हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स में एनसीईआरटी में प्रायिकता में स्टूडेंट आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, एक पति तथा पत्नी एक पद के साक्षात्कार में शामिल हुए। मतलब एक पति पत्नी जो है एक साक्षात्कार इंटरव्यू में गए हैं। पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है तथा पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है स्टूडेंट। इसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई एक चुना जा रहा है। मतलब यदि पति चुना जा रहा है तो पत्नी नहीं चुनी जाएगी, या कि पत्नी चुनी गई तो पति नहीं चुना जाएगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि किसी दो में से एक के चुने जाने की प्रायिकता निकालनी, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है, उनमें से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता। तो कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता का मतलब ये होता है कि दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता निकालो, फिर वन में से आप घटा दो। कभी भी स्टूडेंट ऐसा हो कि 5 खिलाड़ी है, कम से कम एक चुने जाने की प्रायिकता, दोनों भी चुन जाए, या कम से कम एक चुने जाने की प्रायिकता, मतलब ऐसा कितना घटना है जिसमें बिल्कुल नहीं चुने जाएंगे, है ना। तो हम पहले ना चुने जाने की प्रायिकता कर देंगे, फिर वन में हम घटा देंगे तो कम से कम चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगा। कम से कम में क्या होता है कि दो, जैसे कम से कम यानी एक तो चुने ही जाए, साथ में दोनों चुने जाए। समझ रहे हैं ना बात को? कम से कम में ये होता है कि एक तो चुने जाए और दोनों भी चुने जाए। तो ऐसा ना निकाल कर दोनों ना चुने जाने की प्रायिकता, फिर वन में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी घुमा के दिया जाएगा स्टूडेंट, तो आपको यही सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता, सिंपल क्वेश्चन आपने समझ गया। तो सबसे पहले अपन चर्चा क्या करेंगे कि पति के चुने जाने की प्रायिकता और ना चुने जाने की प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। तो हल करते हैं प्यारे भाइयों। पहले पति के चुने जाने की प्रायिकता, पति के चुने जाने की प्रायिकता एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छिपे हैं। यदि मैं ए मान के चलता हूं तो 1/7, तब ना चुने जाने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, ए नॉट का मतलब होता है ना चुने जाने की प्रायिकता, तो 1 - 1/7। यानी एक में घटाते हैं स्टूडेंट, तो 7 एक कम 7, 7 में घटा दो तो 6/7 हो गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है प्यारे भाइयों। चलिए, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता, पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता, चलो भैया बता दो। पत्नी कहाँ है? अपने घर में होगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। तब ना चुने जाने की प्रायिकता, मतलब इसको मान के चलता हूं पी बी, दूसरी घटना है, तब बी नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 1/5। 5 एक कम 5, 5 में घटाएंगे कितना आएगा, 4/5। इतना सिंपल, इतना क्लियर कि पति के चुने जाने की प्रायिकता कितना है, 6/7। पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता कितना, 1/5। इतना क्लियर प्यारे भाइयों, इतना समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या बोल के रखा है, किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता, इतना अपन ने निकाल लिया। किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता, दो में से कोई एक को चुनेंगे। मतलब यदि हम ए चुन रहे हैं तो बी नहीं चुनेंगे, यदि हम बी चुन रहे हैं तो ए नहीं चुनेंगे। ऐसा कंप्लीट, मतलब पी ए गुणन नियम से इंटू पी नॉट टू पी बी इंटू पी ए नॉट। चलो कितना इसका मान, पी ए का मान है 1/7 और बी नॉट का मान है 4/5 धन पी बी का मान कितना प्यारे भाइयों, पी बी का मान कितना अपने पास 1/5 है। पी ए नॉट का मतलब है 6/7। इतना क्लियर? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 एक कम 4, 4/7 पना 35, है ना। और स्टूडेंट यहाँ पर 6 एक कम 6, 6/35। यानी इसको टोटल कैलकुलेट कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 6 10/35। यदि इसको काट दें तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 7 35। यानी आपके पास ये जो है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2/7, ठीक है। ये आ गया, किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता आ गई आपकी 2/7। ये पहला है स्टूडेंट। अभी 3 क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी, मैथ्स में इसलिए तो टाइम लग जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उनमें से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो पहले अपन हल क्या करेंगे, सेकेंड नंबर कि दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता निकालेंगे। दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता, ना चुने जाने की प्रायिकता मतलब दोनों ना चुने, कहने का मतलब PA0 और B0, अर्थात क्या हो जाएगा, दोनों का अलग गुणन नियम से करेंगे, PA0 इंटू PB0। ओके, दोनों का अपन वैल्यू पुट कर देंगे। कितना कितना है अपने पास, पहले हमने इसीलिए निकाल लिया था। तो A0 का 6/7 और इसका है 4/5, तो 6/7 और ये 4/5, तो 4 6 24, 24 बटे कितना हो गया 35। क्या बोल के रखा है, उनमें से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता। तब कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे भैया, कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। चलो 1 माइनस PA0 इंटू PB0 ऐसा कर दो, डायरेक्ट कर दो। तो 1 माइनस 24/35, इसको कैलकुलेट कर तो 35 से कम 35, और 35 में 24 घटाओगे तो 11/35। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता। ये तो अपन ने पहले भी निकाल लिया, लेकिन मैं अपन यहां पे अलग से थर्ड नंबर, दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता, चलो भैया दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, मतलब PB0 होगा, है ना। मतलब आपका था 6/7 और गुणे 4/5, यानी कितना हो गया 4 6 24, 5 7 35, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखो 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिया, एक क्वेश्चन के 3 आंसर, है ना। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के ही 3 क्वेश्चन बन गए ना। तो ऐसे प्रायिकता कुछ कठिन नहीं है, बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कि सर ऐसा कराइए वैसा कराइए, समझ में नहीं आ रहा, कुछ है भी नहीं यार, सिंपल है। यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं ना तो आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के 3 समूहों में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां और 2 लड़का, 1 लड़की और 3 लड़के, मतलब एक समूह में 3 लड़की 1 लड़का, मतलब 3 1 4 हो गए। दूसरे में 2 लड़की 2 लड़का, 2 2 4 इसमें भी। तीसरे में 1 लड़की और 3 लड़का, मतलब 4 4 का ग्रुप है। 3 समूह हैं और सभी में 4 4 का ग्रुप है। ठीक है, चलिए प्रत्येक समूह में अदृश्य एक बच्चा चुना जाता है, एक बच्चा चुना जा रहा है। वो कैसा होना चाहिए, दिखाओ कि यदि 3 चुने हुए बच्चों में 1 लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के हों तो इसकी प्रायिकता 13/32 है, मतलब इतना प्रायिकता आना चाहिए। कंडीशन चूज करेंगे भैया, कितने लड़की 1 लड़की, कितने लड़के 2 लड़के। अब 3 ग्रुप हैं और 3 ग्रुप में कंडीशन क्या बोल के रखा है कि 1 लड़की और 2 लड़का होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, सोचिए ना, 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप में चूज करना है। यदि हम मान के चलेंगे पहले ग्रुप से 1 लड़की ले लें तो दूसरे और तीसरे ग्रुप से क्या करना पड़ेगा, 1 1 लड़का ले लें। यदि हम 1 लड़की दूसरे ग्रुप से ले लें तो फिर पहले और तीसरे से 1 1 लड़का लेना पड़ेगा। यदि हम तीसरे से 1 लड़की ले लें तो लड़का फिर पहले और दूसरे से चूज करना पड़ेगा। बातों को समझ रहे, मैं कहना क्या चाहता हूं। टोटल कितने को सेलेक्ट करना भैया, 3 को सेलेक्ट करना है। ग्रुप कितने हैं 3, ग्रुप कितने हैं 3। यदि यहां से मैं बॉयज लिया, यहां से बॉयज, तो गर्ल्स यहां से लेना पड़ेगा। यदि मैं यहां से बॉयज ले लिया तो गर्ल्स यहां से लेना पड़ेगा। यदि मैं गर्ल्स यहां से ले लिया तो बॉयज यहां से लेना पड़ेगा। मतलब 3 स्टेप करना पड़ेगा भैया, 3 ग्रुप हैं तो 3 स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि भैया बोल के रखा है कि 1 लड़की चुनना ही है।
अब ये नहीं बोला कि इसी ग्रुप से पर्टिकुलर, तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, हो सकता है पहले ग्रुप से लड़की, हो सकता है दूसरे ग्रुप से लड़की, हो सकता है तीसरे ग्रुप से लड़की ले लिया हमने। ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि किस ग्रुप से लिया गया, क्योंकि ये चीज तो बोला ही नहीं गया है कि पहले ग्रुप से कि दूसरे ग्रुप से कि तीसरे ग्रुप से, ये बोला ही नहीं गया है। तो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से ग्रुप हो, इसलिए हमने तीनों को निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में स्टूडेंट अपन क्या कर रहे हैं, हल। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले ग्रुप से पहले कितने लड़की होनी चाहिए, एक लड़की। तो फर्स्ट कंडीशन, पहले ग्रुप से लड़की, पहले ग्रुप से लड़की है ना, दूसरे व तीसरे ग्रुप से लड़का हो तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे। देखो भैया, सभी में पहले ग्रुप में भी 4 हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 हैं, तीसरे ग्रुप में भी 4 हैं। पहले ग्रुप से क्या होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो कितने लड़के हैं पहले ग्रुप में, 3, तो 3/4। फिर दूसरे ग्रुप से लड़का होना चाहिए, तो कितने लड़के हैं दूसरे ग्रुप में, 2 लड़के, तो 2/4। तीसरे ग्रुप में लड़के कितने हैं, 3, तो 3/4। ये अपन ने कर दिया। मतलब 2 यदि हम कैंसिल करते नहीं करते हैं, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, 2 32 हो जाएगा, और यहां 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज था भैया। सेकेंड स्टेज, पहले हुआ दूसरे ग्रुप से लड़का हुआ तीसरे ग्रुप से लड़की चुने तो प्रायिकता बताओ। मैंने बोला ना, पहले ग्रुप में भी 4 हैं कुल, दूसरे ग्रुप में भी 4 हैं, और तीसरे ग्रुप में भी 4 हैं। पहले दूसरे ग्रुप से लड़के होना चाहिए। पहले ग्रुप में लड़का कितना भैया, पहले ग्रुप में लड़का 1, दूसरे में 2, पहले ग्रुप में लड़का 1 और दूसरे में 2, और लड़की, अब तीसरे से हमको लड़की चुनना भाई, तो लड़की तो 1 ही है, तो 1 कर दो। कुल मिलाकर यहां पर कितना आएगा, 2 से काट दो तो 2 4, तो 1 1 कम 1, और 4 दूनी 8, 8 चौको 32। ये तीसरा स्टेज हो गया, सो सेकेंड स्टेज हो गया। अब तीसरा यहां पे क्या पूछ के रखा है कि अपन क्या कर दें, पहले दूसरे से हमने क्या ले लिया, लड़के ले लिया। अब करते पहले और तीसरे से लड़के ले लिए, और दूसरे से लड़की, मतलब दूसरे ग्रुप से लड़की, दूसरे ग्रुप से लड़की व पहले तथा तीसरे ग्रुप से, तो पहले ग्रुप से तो लड़की हमने ले लिया भैया, दूसरे ग्रुप से ले रहे थे तो पहले, चलिए कोई बात नहीं, पहले और तीसरे ग्रुप से लड़का चुने तो प्रायिकता बताना है। देखो भैया, मैंने पहले बताया पहले ग्रुप में भी 4 हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 हैं, तीसरे ग्रुप में भी 4 हैं, सभी में 4 4 हैं। अब दूसरे ग्रुप में लड़की, दूसरे ग्रुप में 2 ही लड़की हैं। पहले ग्रुप में कितना लड़का, 1 लड़का, और इसमें 3, तो 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3/32, 3/32 हो गया। हमको क्या निकालना था भैया, अभिष्ट टोटल प्रायिकता निकालना था, इसलिए एक लड़की चुनना था ना क्वेश्चन में, क्या एक लड़की और 2 लड़के चुनने की अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट, देखो क्वेश्चन तो लंबे हैं भैया, तो समय तो लगेगा। अभीष्ट प्रायिकता कितना हो, तीनों को जोड़ दो, 9/32 धन 1/32 धन 3/32, 9 1 10, 13/32। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। सर उम्मीद है 2 ही क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोगों का, है ना, जो भी कमेंट रहेगा मैं उसको पढ़ता हूँ। बहुत दिनों से बच्चों का कमेंट था कि प्लीज़ सर मैथ्स कराइए, मैंने आपसे वादा किया था। कोई बात नहीं, एग्जाम का डेट तो आ जाए, 3 दिन में मैथ्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग केवल एक ही चैप्टर बचा, रैखिक प्रोग्रामर, मतलब ये तो अपना कंप्लीट ही है।
एक दो प्रश्नावली तो लास्ट के हट ही गए हैं, एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो जो भी है अब रेगुलर आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, कल संडे कल भी आएगा, तो आप लोग इसे कर लेंगे और इससे संबंधित जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन है करते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।